नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। इस वक्त हम सीधा लाइव हुए हैं पानीपत के सिविल अस्पताल में, जहां आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, कैसे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ और ठेकेदार के खिलाफ खास तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की ठेकेदार के दल्ले, ठेकेदार के दल्ले, दल्ले पाड़े, दल्ले पाड़े, भारत माता की, भारत माता की देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम, देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। तो सीधी तस्वीरें पानीपत के सिविल अस्पताल भीमसेन सच्चर से, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां कर्मचारियों में अपनी मांगों को लेकर भारी रोष देखने को मिल रहा है और अपनी कुछ मांगों को लेकर यहां पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हम आपको प्राथमिक जानकारी के मुताबिक बताते हैं कि किसी नए ठेकेदार के आने की वजह से 13 कर्मचारियों को हटा दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है अपने सहयोगियों को लेकर कि कहीं कल आज इनको हटाए तो कल इनकी नौकरी पर भी बात न आ जाए। हम आपको बताते हैं कि पानीपत सिविल अस्पताल से 10 कच्चे कर्मचारियों को हटा दिया गया और 3 समालखा से कर्मचारियों को हटा दिया गया, जिसकी वजह से अब कर्मचारियों में भारी रोष है और पानीपत के सिविल अस्पताल परिसर में अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, ये हम यहाँ के जो प्रधान है इस धरने प्रदर्शन पर जिसको बनाया गया है उससे सीधी बातचीत भी करेंगे। ठेका प्रथा बंद करो, समान काम समान वेतन लागू करो, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का बकाया वेतन जारी करो, हटाए गए कर्मचारियों को तुरंत वापस लो। प्रधान जी बताइए थोड़ा, क्या कुछ मामला है, किस लिए धरने पर बैठे हुए? ये विशेष तौर पर जी शोषण कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा और प्रशासन दोनों ही के द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है। बिना जानकारी के नौकरी से हटा देना और अपनी मर्जी से नौकरी पे किसी दूसरे को रख लेना, और यह व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है जिसका कोई अंत साफ नहीं। जिसकी जानकारी डीसी को भी है और विज जी को भी है स्वास्थ्य मंत्रालय में, और आपके सिविल सीएमओ के पास भी है। सबको राइटिंग में दिया हुआ है, जो अपनी हमारी डिमांड्स थी वो भी, और इनको पूरा ना करने की वजह से उनको समय दिया गया था, पत्रक में हमने लिख करके दिया था 15 दिन का हम आपको समय दे रहे हैं। अगर आप ये सब काम पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे तो हम शांतिपूर्ण धरना करेंगे। कल हमने शांतिपूर्ण धरना किया, उसमें विशेषता ये रही कि जो शांतिपूर्ण धरना हुआ उसमें इन लोगों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर ने, कि उन आदमियों को धमकी दी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइजरों ने। उसकी वजह से जो है गड़बड़ हो गई। हमारा कहने का था कि भाई हम 2-3 दिन करेंगे, अगर हमारी डिमांडें पूरी हो जाती हैं तो समस्या ही नहीं है कोई, आप ज़रूरत हमारी पूरी करो। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ये कहता है कि मैंने तो आपको ख़रीद लिया है, आपकी टांग टूटी है और मैं कह रहा हूँ दौड़ो तो दौड़ना पड़ेगा। आपको भूख लगी है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो मैं कार्य कह रहा हूँ उसे करना पड़ेगा। लेडीज़ हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया गया, भाई उनका क्या कसूर है, सफाई वाली है, आप उससे दूसरे के घर पे काम करवाने के लिए क्यों कहते हैं? और अगर उसने मना कर दिया तो उसको कहा ये आपको जाना पड़ेगा, और गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी स्त्री के साथ अगर आप अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो सभी के लिए गलत है। भारतीय मजदूर संघ इनका सहयोग दे रहा है और यह उसी वजह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम फिर बहुत ज़्यादा अखंड रूप में इकट्ठे होकर के फिर खिलाफ बोलना पड़ेगा, जो भारत सरकार को भी बुरा लगेगा और हरियाणा सरकार को भी बुरा लगेगा। मुख्य मांगे क्या हैं, थोड़ा बताइए। मुख्य मांगे हैं आपके विशेष तौर पे ये था, हमारी मुख्य मांगे थी जो लोग निकाले गए हैं उनको नौकरी पे वापस लिया जाए और रखा जाए। दूसरी कि सभी जितने कर्मचारी हैं उनको ईएसआई का कार्ड दिया जाए। तीसरा था इनके पीएफ में जो घपला हुआ हो उसको ठीक करवाया जाए। चौथा ये था
कि ड्यूटी पे जो जिसकी ड्यूटी है उससे उतनी ही ड्यूटी और वही ड्यूटी ली जाए जो उसके लिए जिसके लिए वो निर्धारित किया गया है। पाँचवा ये था कि इनको जो ड्रेस दी जाए, क्योंकि ना तो कॉन्ट्रैक्टर ड्रेस देता है ना प्रशासन ड्रेस देता है। जब देता नहीं है तो ड्रेस के लिए आपको कह कैसे सकता है कि आप ड्रेस पहन करके आइए। और ड्रेस की पोजीशन ये है कि ये ऐसा केमिकल होता है जिससे सफाई की जाती है, वो केमिकल एक बार कपड़ों पे पड़ गया तो वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। अब आप हिसाब लगाइए कि एक आदमी अपने पैसों से तो ड्रेस खरीदे, उसके बाद वो ख़राब हो जाएं। 14,000 तुमने तनख्वाह देनी है, उस 14,000 तनख्वाह भी तुमने 3 महीने में 2 महीने में जब तुम्हारा दिल करना है तब देनी है। तो वो 10,000 रुपये में 12,000 रुपये में कैसे अपना जीवन यापन करेगा, कैसे ड्रेस बनाएगा। पाँचवा छठवां ये था कि जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए ड्रेसिंग रूम होना चाहिए, कपड़े बदलने की व्यवस्था होनी चाहिए। और छठवां ये था कि कार्यालय जो हमारा भारतीय मजदूर संघ है या जो इन्होंने यूनियन बनाई हुई है उसके लिए कार्यालय हो जहां वो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ा सकें। इस तरीके की कुछ डिमांडें थीं जिनमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आ जाती थी, जो इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा और कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइज़रों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है वो बहुत ही गहन अपराध है। उन्होंने एक लेटर हमको इशू किया जिसमें वो ये कहते हैं कि इस नियम के अनुसार आप ना तो किसी संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं, ना कहीं यूनियनबाजी कर सकते हैं, और आप अपनी छुट्टी लेकर के भी आप यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकते। अगर आप होंगे तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। मौलिक अधिकारों का हनन, यानी कि मेरा इसीलिए कह रहा हूँ कि गुलामी ख़त्म नहीं हुई हमारे देश से। इन पैसे वालों ने इस देश को दोबारा से गुलाम बना रखा है और यह खट्टर साहब तक सारी चीज़ें पहुँची हुई हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पहुँची हुई, प्रमोद विज तक पहुँची हुई हैं, लेकिन वो अनिल विज तक, लेकिन वो वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वहाँ से हमारे जो पत्रक आते हैं वो हमारे फेवर में आते हैं, लेकिन बीच में मीडिया जो है, ये प्रशासन जो है वो उसको लागू नहीं करता। तो क्या लगता है कि अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी या सीएमओ वगैरह ने की आपसे कोई बातचीत की यहाँ पर पहुँचा? सीएमओ ने हमारे साथ 2-3 बार बात की। उन्होंने उनके ऑफिस में, जब यहाँ पर बुला करके बात करते हैं उनकी भाषा कुछ और होती है, जब हम उनके कार्यालय में जाते हैं उनकी भाषा कुछ और होती है। और सीएमओ के पास गए, भारतीय मजदूर संघ को छोटे पास मैसेज आया था कि आपसे पीएमओ साहब मिलना चाहते हैं, हमने मना कर दिया कि अब हम नहीं मिलेंगे। अब पीएमओ सीएमओ जिसने भी बात करनी होगी वो यहाँ आकर के बात करेगा और जो कुछ देगा वो राइटिंग में लिख करके देगा। वैसे देखने को मिलता है आमतौर पर जब भी कोई नया ठेकेदार आता है तो आप मानते हैं और नए कर्मचारी उसमें फिर से आ जाते हैं, लेकिन हर बार जो पुराने कर्मचारी हैं उनकी नौकरी पे हर बार संशय बना रहता है कि कहीं मैं हट ना जाऊं। इस तरह की दिक्कतें बनी रहती हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह से जब नया ठेकेदार आता है तो कर्मचारियों को क्यों हटाया जाता है? धन के लालच में, सीधा सा सिद्धांत है ये। भाई मेरे भाई मित्र हैं, मैं उनको नौकरी पे रखना चाहता हूँ। जो मेरे भाई मित्र नहीं है, मतलब लीगल कोई सिस्टम नहीं है ना जी, लीगल कोई सिस्टम नहीं है। जो लोग लगे हुए हैं, इसीलिए तो निगम बनाया भारतीय मजदूर संघ ने। भारत के जो भारतीय मजदूर संघ के जो अधिकारी हैं उन्होंने हरियाणा के अंदर एक बैठक हुई थी जिसमें 10-15 हमारे अधिकारी थे और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री महोदय के साथ में बैठक हुई थी जिसमें मजदूरों के हक में बहुत सारे फैसले लिए गए थे, जिन फैसलों में ये एक निर्णय लिया गया था कि हम निगम बना देंगे। जो कॉन्ट्रैक्टर वाले कर्मचारी हैं उनको हटाया नहीं जाएगा, उनको हम निगम में शामिल करके उनके साथ इस तरीके का अत्याचार बंद हो जाएगा। अब वो मार्च में बनना है, निगम मार्च में लागू होगा और इनके पास एक पत्र आ चुका है। वो पत्र की कॉपी अगर आप चाहें तो वो पत्र की कॉपी भी मैं आपको दे सकता हूँ कि उस पत्र में ये लिखा हुआ है कि इनको प्रशासन को ये लिखा गया है कि जितने भी आपके कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की सारी लिस्ट जो है वो आप हमारे पास भेजिए, जो हम उनको निगम में एडजस्ट करके उनकी सेटिंग कर सकें। तो वो व्यवस्था ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कॉन्ट्रैक्टर उससे हड़बड़ाए बैठे क्योंकि उनका काम बंद हो जाएगा। तो ये है कारण सबसे बड़ा मेन। तो अब ये धरना आप कब खत्म करेंगे, किस शर्तों पर? हम अपनी ही शर्तों पे इसको ख़त्म करेंगे कि हमारे जितने पुराने 55 आदमी पहले निकाले गए थे, 13 आदमी आज निकाले गए, इन सबको दोबारा नौकरी पे रखा जाए और जो हमारी छोटी छोटी और जो मुख्य मांगे हैं वो पूरी की जाएं। उसके बाद ही हम ख़त्म करेंगे। और अगर ये इस प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा तो हम फिर वो प्रदर्शन करेंगे जो फिर जो हरियाणा सरकार ये एहसास होगा कि भारतीय मजदूर संघ और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में कितना दम है। परिचय दीजिए। मैं हरीश कुमार, भारतीय मजदूर संघ प्रचार मंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो
मजदूर संघ के प्रचार मंत्री से सीधी बातचीत हमने आपकी कराई, हरीश कुमार से, और अपनी मांगों को लेकर वो बैठे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये साफ कर दिया है कि अपनी शर्तों को पूरी होने के बाद ही अब यहाँ से वो उठने का नाम लेंगे। हालांकि पीएमओ ने कई बार उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, बातचीत भी हुई, लेकिन सीएमओ से भी बातचीत हुई, लेकिन सीएमओ से बातचीत जो है वो ठीक नहीं, उन्होंने बताया कि ठीक बात नहीं हुई। उनका व्यवहार भी उन्होंने बताया कि ठीक नहीं लगा, जिसके चलते अब उनमें गुस्सा जो है वो पहले से ज़्यादा है और अपनी मांगों को लेकर वो बैठे हुए हैं। करीब 6 मांगे उन्होंने बताई, जो सीधा लाइव हमने आपको सुनाया। अब इनका कहना है कि जब पीएमओ, सीएमओ और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तभी कोई समाधान निकलेगा और अपनी सभी मांगों को वो पूरा करवा के ही यहाँ से जाएंगे। और मांगे पूरी नहीं होती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो हरियाणा स्तर पर, राज्य स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और सरकार को ये दिखाएंगे कि मजदूर संघ कोई छोटा मोटा संघ नहीं है। तो हम आपको ये सीधी तस्वीरें पानीपत के सिविल अस्पताल से दिखा रहे हैं, जो तमाम मांगों को लेकर कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम आपको एक बार फिर जानकारी दे दें कि 10 पानीपत सिविल अस्पताल से कच्चे कर्मचारियों को हटाया गया है और 3 समालखा अस्पताल से जो हटा दिया गया, जिससे कर्मचारियों में रोष है और अपनी सभी मांगों को लेकर आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी 55 कर्मचारियों को इस तरीके से ठेकेदारों द्वारा हटाया गया था। ठेकेदार पर भी जो है मजदूर संघ के प्रचार मंत्री द्वारा गंभीर आरोप लगाए हैं कि लेन देन होती है, जब नए ठेकेदार आते हैं तो अपने जो है जानकारों को नौकरी देते हैं और पैसे लेते हैं, पैसे लेकर उनको नौकरी देते हैं। इस तरह की जो है व्यवस्था है, जिसकी वजह से आज वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।